नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं श्रवण कुमार मौर्य, आपका सर जी कक्षा 9 का हिंदी लेकर के अध्याय 9 को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिनके पदों को आज हम पढ़ेंगे। पथ की पहचान नामक पद को आज हम पढ़ेंगे। पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा हुआ कक्षा 9 में 9वां पाठ है, 9वां अध्याय है। इस अध्याय को पढ़ेंगे और ये अध्याय बहुत ही सुंदर पंक्तियों में लिखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी कापी किताब को लेकर के अपने सामने बैठे हुए होंगे और मेरे द्वारा बताए हुए पदों को आप अपनी कापियों में लिखेंगे और नोट करेंगे और उसे याद करेंगे और तैयार करेंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत ही मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। पहले पद से। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल ज्ञात होता है औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या पर गए कुछ इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, पथ खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके पदों को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही, पूर्व माने होता है पहले, चलने से पहले, हे बटोही हे रागीर, बाट मीन्स होता है रास्ता की पहचान कर ले, आखिर रास्ता कैसा है, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में ऐसी कोई कहानी नहीं छापी गई है जो आपकी राह की पहचान आपको बताए, इसलिए आप स्वयं उसकी पहचान कर लें। हाल ज्ञात होता है औरों है न औरों की जवानी, और इसका हाल भी ज्ञात नहीं होता है औरों की जवानी, हमें खुद इसकी पहचान करनी होती है। इसलिए हे रागीर, हमें खुद इसकी पहचान कर लेनी चाहिए। अनगिनत राही गए इसी राह में, इस राह से उनका पता क्या। अनगिनत माने होता है ऐसे लोग जिसकी गिनती न की जा सके, इतने लोग इस राह से गए हैं, उनका पता नहीं वो कहाँ पहुँचे कहाँ गए, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर कुछ लोग ऐसे थे जो इस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी, अपने पदचिन्ह को छोड़कर, पर कुछ लोग इस पर अपने पैरों की निशानी को छोड़कर गए हैं, अपने पदचिन्हों को छोड़कर गए हैं। यह निशानी मूक होकर के भी, यह निशानी मूक होने का मतलब होता है चुप होकर के भी बहुत कुछ बोलती है, यानी बहुत कुछ बतलाती है। यह कहती है कि यदि अच्छे रास्ते पर चलते हैं, यदि हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, और बुरे रास्ते पर चलते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। इसलिए यह निशानी मुख होकर के भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथ की अनुमान कर ले, इसलिए हे रागीर, इसका अर्थ खोलो और इस पंथी हे रागीर, इसका अर्थ खोलो और इस पंथ की, इस रास्ते का अनुमान कर लो। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो रास्ता आपके लिए अच्छा है या नहीं है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के रास्ते पर चलने से पहले, बटोही माने राहगीर, बाट माने होता है रास्ता, की पहचान कर ले। हे राहगीर, राह पर चलने से पहले आप रास्ता की पहचान कर लें तो ही आपकी भलाई है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन की यह कविता बहुत ही सुंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट करते रहिए। चलते हैं दूसरे पद की ओर। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब संभव छोड़ यह पथ बिताना, दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास कर ले, इस पथ पर बड़ा है तू, इसी पथ पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। लेखक कहता है
हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यह बुरा है या अच्छा व्यर्थ है इस पर, यह बुरा है या अच्छा व्यर्थ है इस पे समय बिताना, या बुरा या रास्ता बुरा है या अच्छा है इस पर व्यर्थ समय न व्यतीत करो, क्योंकि व्यर्थ में समय बिताते हो तो आप भटक जाते हो। अब संभव है छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। जिस पथ पर आप हो उस पथ पर खड़े रह करके आप अपनी अच्छाई और भलाई को जानते रहें, क्योंकि अब असंभव है, अब संभव नहीं है। आप जिस रास्ते पर चले गए उसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना होगा, इसलिए उसी पर पग आप बढ़ाते रहिए। और इसे तो अच्छा इसे आप अच्छा समझिए, तभी आपकी यात्रा सरल बनेगी, तभी आपकी यात्रा अच्छी होगी। सोच मत केवल तुझे ही बिठाना, तुझे ही यह पड़ा है मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास कर ले, यह मत सोच कि तुझे ही केवल ऐसा मन में बिठाना पड़ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे किस पथ पर चलें, किस पथ पर न चलें, क्योंकि हर सफल पंथी को यह सोचना पड़ा है। और यही तू विश्वास कर ले, इस पर बढ़ा है तू, इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसी पर तुम बढ़े हो और इस पर बढ़ते रहो, और इसी पर तुम आज अपने मन को लगा लो और आगे बढ़ते रहो। और राह पर बढ़ते हुए हे बटोही, राह पर चलने से पहले, इसीलिए लेखक कह रहा है कि राह पर चलने से पहले आप बाट की पहचान कर लें, रास्ते की पहचान कर लें। नहीं तो जिस रास्ते पर आप चल जाएंगे उसी रास्ते पर आपको चलना होगा, और आप दूसरे रास्ते पर पग नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप असफल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं इस पद को आपको समझ में आया होगा। तीसरा पद चलते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यह अनिश्चित है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर कहाँ हमें सरिता, कहाँ हमें पर्वत, कहाँ हमें गह्वर मिलेगा। और यह भी अनिश्चित है कि किस जगह पर हमें बाग वन और सुंदर फूल खिले हुए मिलेंगे। यह सब अनिश्चित। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित। किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो इसलिए हमें सबसे पहले रास्ते की पहचान करके ही रास्ते पर चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े, कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कब तुम्हें फूल की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें अच्छी जगह अच्छे चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। फूल का अर्थ है यहाँ अच्छे जगहों से होता है, अच्छे विचारों से होता है, अच्छी चीज़ों से होता है। तो कब यह निश्चित है कि कब तुम्हें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी और कब तुम्हें कंटकों के सर मिलेंगे और कब तुम्हें दुख मिलेंगे, यानी कांटों के सर मिलेंगे। कांटों के सर का मतलब होता है कि कांटों जैसे बाण मिलेंगे, अर्थात तुम्हें कब बुरी चीज़ मिल जाएंगे यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा तुमसे छूट जाएगा और कौन अचानक तुमसे बिछड़ जाएंगे और मिलेंगे कौन तुमसे। सहसा का मतलब अचानक, और अचानक तुमसे कौन मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कुछ भी आ जाए लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ऐसी अपने मन में ठान लो और विचार ऐसे ही रखो और बढ़ते जाओ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बार बार लेखक कर रहा है रास्ते पर चलने से पहले आप रास्ते की पहचान कर लें तो ही आपके लिए भलाई है। ये उदय होते लिए कुछ अध्ययनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये उदय होते हैं, यह निकलते हैं कुछ लिए कुछ नए ध्येय नैनों के निलय में, अपने नेत्रों में कुछ स्वप्न लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते पर निकलते हैं, किंतु जग में पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200 है।
यदि स्वप्न 2 है आपका, जो आप लेकर निकलते हैं रास्ते पर, तो सत्य 200 है। स्वप्न का मतलब असत्य होता है, और सत्य तो सत्य ही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह 200 होता है। इसलिए स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, मोहित मत हो। आपको हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं सत्य का भी ज्ञान कर लो, और रास्ते पर चलने से पहले आप रास्ते की पहचान अवश्य कर लें, फिर रास्ते पर चलें। क्योंकि रास्ते पर जब आप एक बार चलना शुरू कर देंगे तो आपको पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लो। स्वप्न आता है स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पंखों को ललकती उन्मक छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव जब पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो इसे के अर्थ को देखते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती। स्वर्ग आता स्वप्न, स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती। हमें स्वप्न तो स्वर्ग का आता है, अच्छी जगहों का आता है, लेकिन हमारे नेत्रों के कोनों में जो उसकी उजाला आती है, जो दीप्ति आती है, वह ऐसा लगता है कि जैसे पंख हमें हमारे पैरों में, पगों माने पैरों में पंख लग गए हैं, और हमारी ललकती उन्मत्त छाती और हमारी जो हृदय है, छाती है, वह उन्मुक्त अर्थात खुशी से भर जाती है और ललकती हुई दिखाई देती है, लहलहाती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? क्योंकि स्वर्ग का स्वप्न हमारे नेत्रों में आता है और हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है, और रास्ते का एक कांटा का मतलब रास्ते में एक रुकावट ही हमारे हृदय का जो पाँव है, पाँव रूपी हृदय को चीर देता है, और सारी हमारी जो उन्मुक्तता थी वह समाप्त हो जाती है। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, और जो पाँव लगे, जो पैरों में और जो हमारे पैरों में कांटे लगे रहते हैं, उससे जो खून गिरता है, वह खून से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया डूब गई है। अर्थात हम इतने दुखी हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि ये खून 2 ही बूंद गिरता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा मेरा खून गिर गया है कि पूरी दुनिया इसमें डूब जाएगी। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों। इसलिए लेखक कहता है कि आँखों में स्वर्ग होना चाहिए, लेकिन हमारे पाँव पृथ्वी पर टिके रहना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कांटों की इस अनोखी जो सीख है, यह जो अनोखा सीख है, जो निराला सीख है, इस सीख का सम्मान हमें करना चाहिए। क्योंकि ये कांटे ही हमें सिखाते हैं कि हम रास्ते में चलें तो देख करके चलें, रास्ते को अच्छे से देख करके ही चलें। इसलिए यहाँ लेखक लिख भी रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। रास्ते पर चलने से पहले हमें रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए कि रास्ता अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो चलें, नहीं तो न चलें, दूसरे रास्ते पर चलें। नहीं तो उस रास्ते पर हमें कठिनाई भी मिल सकती है, हमें अच्छाई भी मिल सकती है, हमें बुराई भी मिल सकती है। इसलिए और जब एक बार हम उस रास्ते पर चले जाएंगे तो उस रास्ते पर हमें चलते ही रहना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि रास्ते पर चलने से पहले रास्ते की देख परख कर लेनी चाहिए, फिर रास्ते पर चलनी चाहिए। इसी के साथ यह पद समाप्त होता है। यह पद हरिवंश राय बच्चन जी ने सतरंगिणी से लिया है, और यह हमारे किताब में पथ की पहचान नामक शीर्षक से उद्धृत है। अगर इसका आप शीर्षक बतलाना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि पथ की पहचान है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पद समझ में आया होगा और आप इसे भलीभांति समझे होंगे और अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अधिक से अधिक इस चैनल को एक दूसरे पर शेयर करिए और बढ़ाइए। और इसे पढ़ करके आप लोग
अपने मनन करिए और अपने दिमाग पर रखिए, अपनी आपकी परीक्षाओं में बहुत मदद देगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।